In this picture you are seeing that the some slave persons are enjoying that they have got freedom. It means they abolished the slavery. लास्ट वीडियो में हमने जाना था इट वाज फाइनली 1946 वुमेन, तो 1946 में वुमेन को वोटिंग राइट मिल गया था, ये हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं. इन दिस वीडियो टॉपिक 5 द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी से मुक्ति मिलना. तो वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वाज, जैकोबिन रिजाइम की, जैकोबिन शासन व्यवस्था की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी सामाजिक सुधार जो था द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. फ्रेंच कॉलोनीज मैंने फ्रांस पर जो भी दूसरे विदेशी कॉलोनीज थी उनमें गुलामी से मुक्ति. द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिनिक, गॉडलेप एंड सैन डोमिंगो, ये अलग अलग नेम की कॉलोनियल गवर्नमेंट थी. वर इम्पॉर्टेंट सप्लाईज ऑफ कॉमोडिटीज़, इनके लिए इम्पॉर्टेंट सप्लाई होती थी कॉमोडिटीज़ की, मतलब ज़रूरी चीज़ों की, जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी. बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस, तो यूरोपियंस की जो रिलेक्टेंस था, मतलब उनकी मर्जी या इच्छा ना होना और डिस्टेंट प्लेस में वर्क करने जाना, एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीन्ट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस. तो प्लांटेशंस में लेबर की शॉर्टेज होने लगी थी क्योंकि यूरोपियंस काम करना नहीं चाहते थे. सो दिस वाज मेड बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, और इसने स्लेव ट्रेड का एक ट्रायंगुलर शेप बना. इसमें देखिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका शामिल थे. द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, ये स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में शुरू हुआ. फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स, फ्रांस के व्यापारी सेल्ड फ्रॉम मतलब अपने नाविकों के द्वारा नाव से यात्रा करके आते थे बोर्डेक्स और या नांटेस टू अफ्रीकन कोस्ट, बोर्डेक्स और नांटेस से अफ्रीकन कोस्ट पर यात्रा करते थे वो. वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्टेंस, तो लोकल जो जमींदार थे, चीफ्टेन थे, उनसे वो स्लेव को परचेज करते थे, यानी गुलाम लोग जो थे उन्हें खरीदते थे उन्हीं के विलेज से, उन्हीं के टाउन से. ब्रांडेड एंड सैकिल्ड, उन्हें उन पर ब्रांड करके नेम लिख करके सैकिल्ड मीन्स बेड़ियों में बांधा जाता था. द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, स्लेव्स को शिप में टाइटली पैक किया जाता था. 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन, अटलांटिक से कैरिबियन तक की 3 महीने की लंबी यात्रा करते थे वो जहाज में, उन्हें बांध करके अफ्रीका से ले जाया जाता था. दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, वहाँ पर उन्हें प्लांटेशन ओनर्स के लिए बेच दिया जाता था. द एक्सप्लाइटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द, तो स्लेव एक्सप्लाइटेशन जो था इसने क्या पॉसिबल कर दिया, ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर, यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की जो बढ़ती डिमांड थी उसे पॉसिबल बना दिया क्योंकि स्लेव से वर्क कराने लगे थे. पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डेक्स, नांतेस जैसे पोर्ट सिटीज थे, समुद्री पत्तन जो थे, ओड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड, तो स्लेव ट्रेड बढ़ जाने से, गुलामों का खरीदना बेचना की वजह से पोर्ट सिटी, बोर्डेक्स और नांतेस बहुत डेवलप होने लगे थे. थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, पूरे 18th सेंचुरी में देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस, तो फ्रांस में स्लेवरी की बहुत ही कम क्रिटिसिज्म होती थी, यानी बहुत ही कम आलोचना हो रही थी. द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट, नेशनल असेंबली में बड़ी बड़ी बहसें हुआ करती थीं कि वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड, क्या मैन के राइट्स एक्सटेंड होने चाहिए टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स, फ्रेंच की पूरी पब्लिक के लिए, इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, और जो कॉलोनीज में हैं कि पब्लिक के राइट्स बढ़ाए जाएँ या नहीं. बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज, लेकिन इसने कोई कानून पास नहीं किया. फेयरिंग अपोजिशन, अपोजिशन से डरते हुए, फ्रॉम बिजनेसमैन से हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड, जिनकी इनकम स्लेव ट्रेड से पर डिपेंड थी, इसलिए असेंबली उनसे डरती थी. इट वाज फाइनली द कन्वेंशन विच 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. फाइनली ऐसा कन्वेंशन हुआ 1794 में
कि ओवरसीज एरियाज में हर जगह फ्रेंच कॉलोनीज से स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। दिस हाउएवर टर्नड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, और ये भी कुछ समय के लिए ही हो पाया। 10 ईयर्स के बाद फिर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, नेपोलियन ने स्लेवरी को दोबारा लागू कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम, प्लांटेशन ओनर जो थे, प्लांटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्कर्स, उनकी फ्रीडम को समझने लगे थे, इंक्लूडिंग द राइट टू स्लेव अफ्रीका निग्रोस, जिसमें अफ्रीकन निग्रोस के स्लेव के राइट भी शामिल थे। इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी। स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, तो फाइनली स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में हटा ली गई, यानी कि गुलामी से मुक्ति मिली। दास जो थे इन्हें वहाँ से मुक्ति मिली फ्रेंच से। ठीक, यहाँ जो इस फिगर को फिर देखेंगे आप कि द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, गुलामों की मुक्ति। दिस प्रिंट 1794 डिस्क्राइब द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। ट्राइकलर बैनर ऑन टॉप कैरीज द स्लोगन, तो ट्राइकलर बैनर पर ये खुश होकर के नारा लगा रहे हैं और हम फ्री हो गए। पहले इन्हें बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी गुलाम बनकर।